अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। भाई आज की वीडियो जो है वो आप लोगों की फरमाइश पर ही मैंने बनाई है। सिंपल से सिंपल सूट्स इतना ही सिंपल जो है वो स्टिच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी सिंपल नहीं स्टिच कर सकते। तो कितना सिंपल डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है, आप लोगों ने वीडियो को लाजमी देखना है। बहुत सिंपल भी नहीं है भाई, डिसेंट सी लुक जो है वो ड्रेसेस में मैं लाई हूँ। और जो फर्स्ट वाला ड्रेस है ये ऑल ओवर में ड्रेस था, तो इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो मुझे लगा कुछ नया ट्राई करना चाहिए जो इस पर सूट भी करे। उसका दुपट्टा था साथ में, जो मैंने ऊपर जैकेट का स्टाइल बनाया है, किस तरह से जो है वो मैंने बनाया है। और लॉन में बहुत बारीक लॉन में जब दुपट्टा होता है तो किस तरह से हमने उसको कवर करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको मेरी वीडियो में मिलेंगे। और जितने भी भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, प्यार भरे कमेंट्स, जो आपका बहुत बहुत जो है वो आपके कमेंट्स में मुझे हौसला देते हैं और मेरे वीडियो बनाने की जो है वो ज़्यादा हिम्मत मिलती है इससे। तो फर्स्ट वाला ड्रेस जो है वो मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट वाले ड्रेस पे जो जैकेट का स्टाइल है ये भी आप लोग देख लें। स्लीव्स जो है ये हमने कफ वाले स्लीव्स बनाए हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहे हैं। तो ये ऑल ओवर का ड्रेस जो था ये मुझे काफ़ी पुराना स्टाइल लग रहा था। भाई इसमें एक ये भी मसला होता है ना कि इसका फैब्रिक जो होता है ये 3.5 गज़ दिया हुआ होता है। कि लोकल भी बाय कर लें तो यही हाल है, और ब्रांड्स के तो फिर वो अलहदा से होते हैं, उनके पीसेस अलहदा अलहदा दिए होते हैं, वो इजी जो है वो ड्रेस बन जाता है। लेकिन अगर लोकल मार्केट से बाय करें तो भाई कभी कभी कोई मेरे जैसा भी होता है जिसको लोकल मार्केट से बाय करना पड़ जाता है ड्रेस, तो इस तरह से फिर हमने उसको डिज़ाइनिंग करके प्यारी सी लुक दे सकते हैं। तो सारे डिज़ाइंस जो हैं वो ब्रांड के सूट्स के ही नहीं होते भाई, इस तरह के जो हल्के वाले ड्रेस ज़रा हम बाय करते हैं। मेरे हिसाब से अगर घर में पहनने वाले ड्रेस हैं तो वो हमें थोड़े हल्के ही बाय कर लेने चाहिए। तो सारे अच्छे ही नहीं होने चाहिए, मिक्स जो है वो ड्रेसेस पहनने चाहिए, हल्के भी हर तरह के मतलब पहनने चाहिए। तो जैकेट का स्टाइल जो है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक जो है वो मैंने फ्रॉक का राउंड में रखा है, बैक का भी और फ्रंट का भी। और इसके ऊपर जो जैकेट बनाई है इसके ऊपर हमने बैन लगाया है, ये इसको फ्लैट कॉलर भी बोलते हैं। आप लोगों को जो बैन इजी लगे आप लोग वही लगा सकते हैं। वैसे ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल बैन नहीं है, ये बहुत पुराना हो चुका है, ये भी तकरीबन हर दूसरा बंदा जो है वो बना सकता है। और ये जो टसल्स का डिज़ाइन मैंने बनाया है ये मैंने इसी ये जो गोटा पट्टी हमने यूज़ की थी, ये समोसी वाली, तो इसको मैंने इसी में से ही मैंने एक डोरी जो थी वो लेस जो थी जो मेरे पास बची तो उसको मैंने उधेड़ लिया। उधेड़ने के बाद उसको प्रेस कर लिया और ये वाली डोरी जो थी वो मैंने रेडी कर ली। और ये जो मैंने इसके ऊपर लेस यूज़ किया है ये 20 रुपये गज़ मिलती है आपको मार्केट से, लेसिस वाली शॉप से आपको मिल जाती है। भाई आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, जो भी बटन्स लेस जो भी होती है ये लेस वाली शॉप से ही मैं बाय करती हूँ। और अगर कोई भी फैब्रिक की डिज़ाइनिंग होती है तो वो फैब्रिक वाली शॉप से, ज़ाहिर बात है, मतलब शमूज़ या इस तरह कोई भी फैब्रिक मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ तो वो यही होता है कि जो मतलब कपड़े की दुकान से ही वो बाय किया हुआ होता है। अच्छा, तो ये लेस जो है ये आपको 20 रुपये गज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है और हर कलर में। अब तो इतनी मज़े की बात ये भी है कि ये हर कलर में, ऑरेंज, ग्रीन, कोई भी कलर, शॉकिंग पिंक, कोई भी कलर आपको चाहिए हो तो मिल जाता है। सिल्वर और गोल्डन तो पहले से ही थे जो आमतौर पे हमें मिल जाता है। और बाकी जो जैकेट का स्टाइल है इसको मैंने गुम स्टिच किया है। इसकी मैंने जो फ्रंट के दोनों साइड्स आपको नज़र आ रही है, मतलब जो फ्रंट साइड थी इसमें मैंने ज़ीरो बुकरम जो है वो यूज़ की है और बिल्कुल देख लें आप फिनिशिंग से स्टिच हुई है। इसमें मैंने ज़ीरो बुकरम इसलिए यूज़ की कि लॉन का दुपट्टा था तो बहुत बारीक था। अगर इसी तरह से मैंने राउंड में पहले मैंने जैकेट को कटिंग कर लिया, इसके बाद जो है वो मैंने ज़ीरो बुकरम को पेस्ट कर लिया। आप चाहें तो पहले भी पेस्ट करके फिर बाद में भी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से।
राउंड में फ्रंट से आपने कटिंग करनी है और बैक को बिल्कुल आपने स्ट्रेट ही रखना है। और इसके बाद जो है वो नीचे वाला फैब्रिक, जिस तरह हम कोई भी गुम चीज़ स्टिच कर रहे होते हैं, इस तरह से आपने इसको स्टिच करना है। और जो नेक वाला एरिया है वहाँ से आप इसको सीधा कर सकते हैं। आप चाहें तो जो फिटिंग वाला एरिया है वहाँ से भी आप इसको सीधा कर सकते हैं। और बाकी जो है वो आपने गुम स्टिच करना है। और नीचे भी मैंने वही समोसे वाली लेस यूज़ की है। इस तरह से ये वाली बारीक वाली लेस जो है ये मैंने यूज़ किया है। ये भी सेम वही जैकेट वाली लेस है। इसको मैंने गुम स्टिच किया है इस तरह से। मैंने, अगर आपको इस तरह गुम स्टिच नहीं करना आता, भाई ये बच्ची का ड्रेस था तो मैंने इसको तरपाई नहीं किया, इसको मैंने स्टिच ही किया है। वैसे भी फ्रॉक थी तो थोड़ी लॉन्ग थी, तो वो इस तरह से तरपाई खुलने का भी डर होता है, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो स्टिच किया है। आप लोगों को अगर इस तरह नहीं भी स्टिच करना आता तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। बैक पर भी इसी तरह से लेस यूज़ किया है। बैक में आपको दिखा रही हूँ, बैक पर भी इस तरह से लेस यूज़ की है। जो है वो भाई पूरे दुपट्टे में सिर्फ ये जैकेट ही स्टिच हुई है, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों साइड्स में कपड़ा इसके यूज़ हुआ है। इस वजह से ये तकरीबन 2.5 गज़ था। अच्छा जी, अब मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखा रही हूँ। तो ये ड्रेस जो है ये मेरी कस्टमर जॉब करती हैं, तो इनको बिल्कुल सिंपल ड्रेस चाहिए था। तो कभी कभी तो सच में मैं ख़ुद भी मुझे नहीं समझ आ रही होती कि कितना सिंपल एक ड्रेस को हम स्टिच कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सिंपल रखना हो तो आप जो है वो, वैसे भी ब्रांड्स के जितने भी हम देखते हैं सेम कलर्स की ही चीज़ें यूज़ की होती हैं। लेस हो वो भी सेम कलर में, बटन्स वगैरह भी। तो अगर आप लोग चाहें तो मतलब सिंपल से सिंपल, ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है। तो ये इस तरह धागे का स्टाइल जो है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत पुराना भी होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने भाई पहन भी लिया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग, कुछ ऐसे भी होंगे जो फ़र्स्ट टाइम ये डिज़ाइन देख रहे होंगे। तो भाई मैं जितना भी समझा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, सब कुछ जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो स्टिचिंग करना नहीं जानते। अगर आप लोग दूसरों से भी स्टिच करवा रहे हैं तो फिर भी आप लोगों को ये सब बातें जानना ज़रूरी होता है कि हमने अगर सिंपल सूट जो है वो रेडी करवाना है तो किस तरह से करवाना है। लेसेस को आप सेम रखें, स्लीव्स में थोड़ी सी लेस यूज़ कर ले जिस तरह मैंने यूज़ किया है। आगे मैंने फ़र का डिज़ाइन बनाया है, तो ये धागे से निकल जाते हैं। सुई के साथ ही एक एक धागा हमने पकड़ के निकालना है। तो इस तरह से फ्रंट पर जो है वो फ़र का डिज़ाइन आ जाता है। और जो नेक है ये बटन्स सेम मैंने बनवा के लगाए हैं। ये भी लेसेस वाली शॉप से बन जाते हैं। और लेस जो है वो मैंने सेम कलर ही रखी है, जॉइंट लेस है ये वाली। और ये अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितने भी खुले स्लीव्स हों, मतलब 1.5 गज़ और 3 गज़, 2 पट्टियाँ यूज़ करें तो 3 गज़ आपकी लग जाएगी। और आपने ये स्लीव्स के डिज़ाइन में ये भी बात जहन में रखनी है कि आपने फैब्रिक जो है वो बिल्कुल बराबर रखना है। आपने बड़ा छोटा करके नहीं लेस को यूज़ करना, इससे लुक अच्छी नहीं आती। और नेक लाइन भी आप लोगों के सामने, अच्छा नेक लाइन जो है वो ना काफ़ी प्यारा लग रहा था बनके, शायद वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन जो है वो वैसे काफ़ी खूबसूरत इसकी लुक आई है। और दामन की भी लुक काफ़ी अच्छी आई है। और शर्ट जो है वो हमने अपने साइज़ से 2 इंच कम रखी है, क्योंकि नीचे हमने फर्शी शलवार बनाई है, इस वजह से। तो शलवार जो है ये इसके फ्रंट पे हमने बेल्ट बनाया है। भाई इस तरह से बेल्ट बनाने का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि जितनी हमारी प्लेट्स हैं, मतलब 10 इंच में हमारी प्लेट्स बनते हैं, तो 10 इंच ही हमने बेल्ट बना लिया। इससे जो शलवार में एक मसला आ रहा होता है, जो फ्रंट बेल्ट पहनते हैं उनको तो शायद अंदाज़ा होगा कि शलवार पूरी आगे की तरफ आ जाती है, क्योंकि फ्रंट पर प्लेट्स का एरिया कम होता है, इस वजह से सारी शलवार आगे की तरफ आ जाती है। अगर बेल्ट बना लें तो इससे काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। बैक पर क्योंकि इलास्टिक चला जाता है, इसलिए तो ये मसला भी थोड़ा कम हो जाता है। और पैंचों का डिज़ाइन, भाई फर्शी पैंचों को वो भरे भरे सिलाइयों के पैंचे जो हैं वो मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगते, शायद आप लोगों को अच्छे लगते भी होंगे। मैंने ये शलवार का डिज़ाइन जो 2 सिलाइयाँ नीचे, 1 सिलाई ऊपर, और जो है वो 3.5 इंच का चौड़ा जो है वो पैंचा रखना है। 10 इंच हमने इसको खुला रखना है। यही फर्शी शलवार का स्टाइल है। और ये बिन सईद ब्रांड की मैंने इस तरह से देखी थी कि शलवार की जो स्टिचिंग है वो इस तरह से हुई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से जो है वो मैंने इस तरह से स्टिच किया है।
अब इसका दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दुपट्टा जो है वो इसका कॉटन नेट का है और ये काफ़ी खूबसूरत रहता है दुपट्टा। भाई जो लोग चाहते हैं कि बहुत मोटा लॉन का दुपट्टा ना भी हो, वैसे तो लॉन के दुपट्टे बहुत अच्छे होते हैं। और अगर तो आप लोगों मतलब नहीं भी किसी को पसंद होता, ज़रूरी तो नहीं है कि लॉन का ही दुपट्टा लिया जाए। तो इस तरह से कॉटन नेट का दुपट्टा आप लोग बाय करें अपने लिए। ये वाइट कलर में आपको जो है वो बिना कढ़ाई के भी मिल जाएगा, कढ़ाई वाला भी मिल जाएगा और सिंपल बूटी के साथ भी मिल जाएगा। इस तरह से ये मैंने जो पट्टी को कवर किया है, इस पट्टी के बिना भी आपको मिल सकता है सिंपल बूटी में। तो इसको सूट्स के साथ डाई करवाएं। भाई मुझे ये वाला दुपट्टा जो है ये 1200 रुपये में मिला है। बड़ा ही प्यारा था, मेरी कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। और बस जब कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, फिर मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुशी होती है। भाई अपने कस्टमर्स भी जो हैं वो अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं। टेलर्स को भी थोड़ा एहतियात से काम करना चाहिए कि किसी के भी पैसे ज़ाया ना हो। भाई पता नहीं किस तरह से मुश्किल से ड्रेसेस इस महंगाई के दौर में बाय किए जाते हैं। फिर स्टिचिंग भी स्टिच भी करवाने होते हैं, स्टिचिंग भी भरनी होती है। तो फिर इस तरह से जो है वो कोई भी मसला ना हो। तो इस तरह बहुत प्यार मोहब्बत के साथ भाई जब हमने अपनी स्टिचिंग पूरी ले लेनी है, तो फिर हमें अपने काम जो है वो बहुत ही नेक नीयत के साथ करना चाहिए। तो इस तरह से अब तीसरा ड्रेस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये भी बिल्कुल सिंपल है। हमने जो है वो इसके नीचे भी फर्शी शलवार बनाई है और ये फुल ब्लैक कलर में ये वाला ड्रेस है। शायद कैमरा में थोड़ा वाइट शेड इसका आ रहा है। इसके कॉलर पे देखें आप, मैंने बिल्कुल छोटू सा डिज़ाइन बनाया है और इस डिज़ाइन को बनाने में भी सच्ची में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। 2 बटन्स मैंने लिए वाइट कलर में और उनको इस तरह से सुई की मदद से प्यारी सी लुक जो है वो हमने कॉलर को दे दी है। भाई इतने से भी बड़ा काफ़ी डिसेंट लुक जो है वो कॉलर्स की आ रही है, कॉलर की आ रही है बड़ी प्यारी लुक। तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। और वी शेप में ये जो नेक मैंने बनाया है ये 7.5 इंच में मैंने बनाया, क्योंकि नेक जो है वो बैक पे कॉलर लग जाना था। इस वजह से आप लोग चाहें तो कम भी बना सकते हैं। तो सिंपल सा डिसेंट सी लुक जो है वो आ गई बिल्कुल। बाकी का पूरा ड्रेस जो है वो सिंपल है और इसकी शलवार भी जो है वो भी बिल्कुल सिंपल ही है, वो फर्शी शलवार है। अब मैं चौथा ड्रेस जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बड़ा ही प्यारा ड्रेस जो है वो बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा जी, नेक लाइन मैंने इसका भी वही बनाना था। वो कस्टमर और थी जिनका मैंने पहले आपके साथ ड्रेस शेयर किया है, तो ये दूसरी थी। तो उनका देख के इन्होंने बोला कि मेरा भी ऐसा ही बना दीजिएगा। ये काफ़ी प्यारा जो है वो नेक बन के लग रहा है। तो साइड्स में जो हमारे होता है मतलब जिस जगह में अक्सर 10 इंच का ही दरमियान का हमारा एरिया होता है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो इसमें मैंने प्लेट्स लगाए हैं इसी जगह में। वो जिस तरह से क्रीज़ का स्टाइल दिया होता है, इस तरह से मैंने इसके नीचे इसके ऊपर जो है वो 3 प्लेट्स लगाए हैं। इससे भी सच्ची पूछे इतना सा करने से भी इतनी प्यारी लुक आ जाती है ड्रेसेस में। तो अपने कस्टमर्स को सच्ची में खुश किया करें। बिल्कुल सिंपल उन्होंने मुझे बोला था, तो मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की तो उनको इतनी पसंद आई, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुश हो गई। जब वो खुश हो जाती हैं फिर ही हमें खुशी भी होती है और फिर ही पता चलता है भाई हमने मेहनत किया। फिर असल मेहनत करके खुशी जो मिलती है वो जब कस्टमर्स, भाई असल खुशी वही होती है जिसकी वजह से दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। आप लोगों ने लाजमी बताना है। वैसे तो आपका बहुत सा प्यार मुझे मिलता रहता है, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी करके जाइएगा और बताइएगा कि आपने आज की वीडियो में क्या सीखा। और अगर बिल्कुल सिंपल डिज़ाइनिंग करनी है तो फिर कितना आपको डिज़ाइन अच्छा लगा। और जो है वो लाजमी, अगर आप लोग भी सिंपल डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ जानते हैं तो लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।